हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ से साथियों आप लोगों को सीधे तौर पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग प्रथम बार हुआ? लोहा, सोना, तांबा, चांदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि सबसे पहली बार प्रयोग तांबा धातु का हुआ था। इसलिए प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? सोना, पीतल, लोहा, जस्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पीतल जो है साथियों वह मिश्रित धातु है। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोग आनुवांशिकी है? मलेरिया, हैजा, हीमोफीलिया या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों हीमोफीलिया जो है यह एक आनुवांशिकी रोग है। इसलिए प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हीमोफीलिया एक आनुवांशिकी रोग है। मलेरिया जो है वह मादा एनफ्लीज मच्छर काटने से फैलती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। जानते हैं और भी जानकारी के बारे में कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कुशीनगर नेपाल में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कुशीनगर नेपाल में हुआ था और महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है कि बल का एसआई मात्रक है? न्यूटन, पास्कल, जूल या वाट। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पास्कल जो है वह दाब का एसआई मात्रक है। जूल कार्य का और वाट जो है वह विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। इसे आप लोग जरूर याद रखें। प्रश्न नंबर 6 है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? जस्ता, निकेल, मैग्नीज या टीन। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि स्टेनलेस स्टील में बनाने में लोहे के साथ साथ निकेल मिलाई जाती है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र। तो साथियों कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? भागलपुर, गया, किशनगंज या नालंदा।
तो इसका सही उत्तर होगा साथियों बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। इसे याद रखेंगे कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है और सर्वाधिक ठंडा एवं सर्वाधिक गर्म जिला जो है दोनों ही गया है। इसे ध्यान रखेंगे कि बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला गया है और सर्वाधिक गर्म जिला भी गया है और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वह किशनगंज है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1916 में लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। इसे याद रखेंगे। 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ था साथियों। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा कि लखनऊ समझौता वर्ष 1916 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि स्वेज नहर को कब खोला गया था। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1869 में स्वेज नहर को खोला गया था और 1923 में साथियों स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। वर्ष 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क का स्थापना वर्ष 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है साथियों वह नेपाल के राजधानी काठमांडू में है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है वह मुंबई में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जो है साथियों वह बृहस्पति है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रह में पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे और शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा केरल। साथियों पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वह केरल राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है जिस कारण मध्य प्रदेश को बाघों का राज्य भी कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही उत्तर होगा लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अरावली है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अरावली। प्रश्न नंबर 18 है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। सेंट साइमन को, कार्ल मार्क्स को, रॉबर्ट ओवेन को। तो इसका सही उत्तर होगा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसलिए प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलते हैं साथियों आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अमर सिंह, कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसलिए 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए